दोस्तों ये कहानी ऐसे हरामी आदमी की है जो अपनी बेटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड और अपनी सेक्रेटरी के साथ और भी कई लड़कियों के ढोल बजा देता है। तो मूवी की शुरुआत एक कॉलेज को दिखाते हुए होती है जहाँ एक लड़का एना नाम की लड़की को डेट के लिए पूछता है, लेकिन एना के मना करने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो वहाँ एक नई स्टूडेंट बेथ एना की साइड लेते हुए उस लड़के को मार के चुप करवा देती है। इसके बाद एना और बेथ अच्छी दोस्त बन जाती है। फिर हम एना की फैमिली को देखते हैं जहाँ सिर्फ एना के मॉम डैडी थे। तो डिनर करने के बाद एना के डैड कर्नेडो लैपटॉप पे मेल चेक करने लगते हैं तो उन्हें किसी लड़की की न्यूज फोटो दिखाई देती है और इसी बीच उनकी वाइफ मेल्बा भी वहाँ पर आ जाती है। तो वो जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ कर देता है। इसके बाद ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और कॉर्नेडो अपनी आइसक्रीम मेल्बा के मुंह में, हाथ में और आगे पीछे हर जगह डाल देता है। वहीं कॉर्नेडो अगले दिन ऑफिस जाकर अपने सेक्रेटरी कैरन को डांटने लगता है क्योंकि उसके लैपटॉप में जो न्यूज फोटो आई थी वो कैरन ने ही भेजी थी। दरअसल कुछ दिनों से इनका अफेयर चल रहा है और कैरन कॉर्नेडो से सच्चा वाला प्यार करने लगी है, लेकिन कॉर्नेडो के लिए ये सब तो मस्ती मजाक के अलावा और कुछ नहीं था। और वो कैरन को समझाता है कि हम दोनों ही मैरिड और हम दोनों को अपनी मैरिड लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैरन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती बल्कि मैं तो तुम्हारा हथियार लेना चाहती हूँ। और यहाँ कैरन कॉर्नेडो को हथियार देने को बोलती है तो कॉर्नेडो भी खुद को रोक नहीं पाता और कैरन के गोरे बलून फोड़ देता है। और उनकी पेलम पिलाई अभी चल ही रही थी तो वहाँ पर कॉर्नेडो की वाइफ मेल्बा आ जाती है क्योंकि कॉर्नेडो को घर जाने में काफी देर हो गई थी। लेकिन ये लोग मेल्बा को देख लेते हैं और कैरन को वहीं पर छुपा कर कॉर्नेडो अपनी वाइफ मेल्बा को लेकर घर चला जाता है। तो कुछ दिनों के बाद कॉर्नेडो की बर्थडे पार्टी होती है और कैरन भी यहाँ पर आती है, लेकिन कॉर्नेडो उससे ज्यादा बात नहीं करता था ताकि किसी को शक न हो जाए कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। और यहाँ एना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड बेथ को भी बुलाया था तो बेथ आकर उन लोगों के पास बैठ जाती है और उसे कॉर्नेडो काफी अट्रैक्टिव लगता है तो वो उसे प्यासी नजरों से देखने लगती है और टेबल के नीचे से कॉर्नेडो का छोटा छतरी पकड़ लेती है। लेकिन ये देखकर कॉर्नेडो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो वो दूसरे लोगों से मिलने का बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चला जाता है। और बेथ अब कॉर्नेडो का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी तो वो उसे अपनी न्यूज फोटो भेजती है। पहले तो कॉर्नेडो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन फिर वो भी रह नहीं पाता और ये दोनों वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे को सब कुछ दिखाते हैं और अपना हिला लेते हैं। तो कुछ दिनों के बाद बेथ कॉर्नेडो को मिलने के लिए बोलती है क्योंकि वो रियल में कॉर्नेडो के साथ सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन कॉर्नेडो उसे अपनी बेटी की फ्रेंड समझकर टाल देता है। फिर बेथ कॉर्नेडो को एक फोटो भेजती है जिससे कॉर्नेडो को पता चलता है कि बेथ तो उनके घर में ही आई हुई है। तो वो ऑफिस से घर चला जाता है और सब लोग साथ में डिनर करते हैं और बेथ टेबल के नीचे से कॉर्नेडो के साथ मस्ती करती रहती है, लेकिन कॉर्नेडो उसे कुछ भी नहीं बोलता। और काफी रात हो जाने की वजह से बेथ आज रात को यहीं पर रुक जाती है और सब लोगों के सो जाने के बाद कॉर्नेडो पानी लेने के लिए किचन में जाता है जहाँ बेथ पहले से ही शिकार की ताक लगाए हुए बैठी थी। तो वो कॉर्नेडो को टपाटप करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बेथ को अपनी बेटी की फ्रेंड समझकर इग्नोर कर देता है। तो बेथ कहती है कि मेरे पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और चैट्स पड़ी हुई है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं वो सब तुम्हारी फैमिली को दिखा दूंगी। तो कॉर्नेडो भी मान जाता है और अगले दिन ये दोनों होटल में जाकर पलंग तोड़ते हैं और इसके बाद तो ये कभी गाड़ी में तो कभी वॉशरूम में जहाँ भी मौका मिले रेलगाड़ी चला देते हैं। तो इसके कुछ टाइम के बाद बेथ दोबारा कॉर्नेडो को होटल में बुलाती है और आज उसने अपनी एक और फ्रेंड को भी बुलाया था। तो कॉर्नेडो उन दोनों पर ही रेलगाड़ी चला देता है, लेकिन कॉर्नेडो की पिचकारी लीक होने के बाद बेथ उसे चाकू से मार देती है क्योंकि बेथ को कॉर्नेडो में अपने फादर दिखाई देते थे जिन्होंने बचपन में बेथ की पिटिया खूब लाल की थी। और फिर बेथ अपनी फ्रेंड को भी मारकर लैपटॉप से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और चैट डिलीट कर देती है और इसी डार्क पॉइंट पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।